बोकारो दिन भर में आज चास मेयर क्यों मिले चास नगर निगम के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से बताएंगे। छठ पूजा के आयोजन को लेकर लोगों की राय जानने के लिए नगर निगम ने कौन से उठाए कदम, इसकी भी चर्चा करेंगे। दीपावली में आपके घर को और जगमग बनाने वाले उपाय की भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, बाजार में क्या है, ड्राई फ्रूट्स के भाव बताएंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर बदलाव किसी भी हाल में मंजूर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हाइट हाउस के सत्ता के करीब जो बाइडेन। दिल्ली में 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर लगा प्रतिबंध। वहीं कर्नाटक में भी कोरोना महामारी को देखते हुए पटाखों पर लगी रोक। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन करीब 7,000 नए कोरोना केस आए सामने। भारत में पिछले 24 घंटे में 54,187 कोरोना मरीज ठीक हुए। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 552 अंक और निफ्टी 143 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 540 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को झारखंड सरकार की इजाजत के बगैर राज्य में जांच करने पर रोक। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए 300 नए कोरोना केस, वहीं 651 लोग ठीक होकर घर भी गए। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। महापर्व छठ को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए चास नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। छठ पर्व को लेकर गुरुवार को चास के मेयर भोलू पासवान ने चास के नगर निगम के शशि प्रकाश झा से मुलाकात की। इस दरमियान छठ घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाने को कहा गया और जितने भी मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट खराब है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही छठ व्रतियों के घाट जाने वाले रास्तों पर डस्ट और मोरम डालने को कहा गया। इसी बीच पार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मेयर ने कहा कि पार्किंग चार्ज में मनमानी को बंद करते हुए सिर्फ पार्किंग जोन में ही पार्किंग चार्ज वसूली जानी चाहिए और अगर 3 दिनों में पार्किंग चार्ज की वसूली में जो मनमानी हो रही है वो बंद नहीं हुई तो नगर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इसी संबंध में कई मुद्दों पर वार्ता करने के लिए आज नगर निगम कार्यालय आए हैं, जिसमें एक पार्किंग का भी मुद्दा है कि पार्किंग का जो स्थल बोर्ड से पहले पारित हुआ था उसमें 5-6 जगह स्थल चिन्हित किया गया था कि इसी जगह पर गाड़ी से पार्किंग लेना है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो पार्किंग वसूलने वाले को जो निर्देश दिया गया है, उस निर्देश में उनके द्वारा नगर निगम के द्वारा निर्देश ये दिया गया है कि आपको पूरे शहर का एक तरह से पार्किंग जोन बना दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। बोर्ड से जो स्थल पारित है उसकी कॉपी भी फाइल में नहीं है, जिसको कि स्थल से जनप्रतिनिधि द्वारा सभी के सहमति से पार्किंग के लिए पारित हुआ था, उसके बाद ये प्रक्रिया हुआ था, वो गलत है। उसकी जानकारी आज अपर नायक को हमने दिया है। इसमें अगर संशोधन नहीं होता है तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन पर जाएंगे। और बहुत सी योजना है छठ पूजा का जो भी है उसकी व्यवस्था के बारे में भी, और उसके बाद जो योजना वर्तमान में 14 फाइनेंस का 2 साल पहले कई सड़क का योजना का काम हुआ था वो भी अधूरा है, उसको पूरा करना बाकी। उसके अलावा जो बहुत सा लाइट नहीं लगा है, पब्लिक त्राहिमाम त्रस्त है, इसके कारण आज कार्यालय में आके वार्ता करना है। बेरमो चुनाव की मतगणना को सफल बनाने के लिए गुरुवार को बोकारो डीसी कृषि बाजार पहुंचे। बेरमो विधानसभा उपचुनाव का मतदान सफलतापूर्वक होने के बाद कृषि बाजार समिति चास में बनाए गए स्ट्रांग रूम का बोकारो डीसी राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि कृषि बाजार समिति चास में ब्रजगृह की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और ब्रजगृह की सुरक्षा सीआईएसएफ जवानों के जिम्मे है। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जिसके लिए सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। ड्राई फ्रूट सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यदि इसे दूसरे व्यंजनों में मिला दे तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आज हमारे साप्ताहिक बाजार में आज हमने सेक्टर 4 का रुख किया, ये जानने के लिए कि अभी ड्राई फ्रूट्स के क्या रेट चल रहे हैं। बादाम गिरी हम लोग अभी 700 रुपये किलो बेचते हैं। काजू है 900 रुपये किलो है और किशमिश है 250 रुपये किलो है। छोड़ा है 240 रुपये किलो है। जैसे 250 ग्राम का पैकेट है 175 रुपये का है।
355 रुपये MRP है, हम लोग 240 रुपये में बेचते हैं इसको। ये आधा केजी का है, 431 रुपये MRP है, हम लोग 320 रुपये में बेचते हैं इसको। छुहाड़ा है, आधा किलो का पैकेट है, 125 रुपये इसका दाम है। 250 ग्राम का है रोस्टेड काजू है, 240 रुपये 250 ग्राम का है। गड़ी है, छुहाड़ा है, किशमिश है, सब बढ़िया क्वालिटी का हम लोग खुद इसको कटिंग करवाते हैं। और फेस्टिवल से समय में ज़्यादा बिकता है। और 250 ग्राम का दाम 80 रुपया है इसका। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो जिले में गुरुवार को कोरोना के 30 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया और 22 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से कोरोना जांच के लिए 1904 लोगों का सैंपल लिया गया। रोशनी का त्यौहार दीपावली आने में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस रोशनी के त्यौहार में हमारे घर को और जगमग बनाने के लिए अभी ऑनलाइन कई आइटम्स आपको मिल जाएंगे। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास और जानते हैं कि इस बार वो किन प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं। दिवाली में हमारे घर को और जगमग बनाने के लिए अभी ऑनलाइन कई आइटम्स आपको मिल जाएंगे। उनमें से ही एक है डेकोरेटिव लाइट्स, जो कि मल्टी कलर, सिंगल कलर और अलग अलग डिज़ाइंस में आपको मिल जाएगी। अभी ऑनलाइन किस किस तरह की लाइट्स आई हुई है जानते हैं। अभी ऑनलाइन लाइट की कई वैरायटी मौजूद है, लेकिन उनमें से मैं कुछ चुनिंदा आपको दिखाने जा रही हूँ। पहली लाइट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है थिन स्ट्रिंग लाइट, जिसे आप मोड़कर किसी भी शेप का बना सकते हैं और अपने घर के हर कोने को सजा सकते हैं। ये वार्म वाइट लाइट्स है जो कि थिन कॉपर वायर की बनी हुई है और यह हीट नहीं करती है और इसकी लेंथ 5 मीटर है। नॉर्मल डेज में ये आपको 599 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ आपको 269 में ही मिल जाएगी। दूसरी है गोल्डन बॉल स्ट्रिंग लाइट, जो कि ऑर्नामेंट की बनी हुई है और इसमें भी वार्म वाइट लाइट्स है। आप इसे आउटडोर और इंडोर दोनों जगह लगा सकते हैं और इसकी भी लेंथ 5 मीटर है। नॉर्मल डेज में यह आपको 599 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ आपको 249 में ही मिल जाएगी। तीसरा है गोल्डन मेटल बॉल स्ट्रिंग, जिसमें आपको 16 मेटल बॉल मिलेंगे और इसमें भी वार्म वाइट लाइट्स है, जो कि थिन कॉपर वायर की बनी हुई है और आप इसे भी मोड़कर किसी भी शेप का बना सकते हैं। नॉर्मल डेज में आपको 1999 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ आपको 498 में ही मिल जाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। झारखंड के अलग अलग शहर में आज से क्लास 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू हो गई है, जो कि 6 नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगी। वहीं क्लास 10 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगी। बेरमो में क्लास 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र और क्लास 10 सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और सभी परीक्षा कोविड-19 के गाइडलाइंस में कराई जा रही है। क्लास 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2 पाली में हो रही है। पहली पाली सुबह 9:45 से लेकर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक चलेगी। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में बोकारो जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिरसा चौक में गुरुवार महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया। जिला महामंत्री संजय त्यागी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अगर अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं करेंगे तो भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इसका विरोध करते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे में बोकारो के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देखी गई है, जिससे साफ संकेत देखे जा रहे हैं कि कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी। अभी भी दिन में चल रही हवाओं में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड खुशगवार रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।